नहीं उतर रहा है, चाहे वो प्लास्टिक हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, सब चीज़ पेपर पे दिख रहा है। जो आपदा को है ना अवसर में बदलने वाला सरकार है, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं, घर से बेघर हो गया, आशियाना छीन चुका है। उनको आने से पहले व्यवस्था उनके सरकार है ना, वो सिर्फ हेलीकॉप्टर से आके घूम के जाने का नहीं था, वो व्यवस्था बना के करके जाना चाहिए था। आज हम आए हैं तो हम सरकार नहीं रहने के बाद भी हम अपना एक व्यवस्था लेके आए हैं। आपदा को भी अवसर में बदलने वाली ये सरकार है। ये हमारा नहीं बल्कि वीआईपी सुप्रीमो और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी का कहना है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में कोसी और गंडक नदी के बराज खोलने के बाद लगातार आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग बाढ़ के पानी से त्राहिमाम कर रहे हैं और इसी बीच बिहार सरकार भी जहां राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मल्लाह दरभंगा में एक गांव पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनके लिए खाने की सामग्री ले गए और साथ ही सरकार पर निशाना साधा। सरकार पर निशाना साधते हुए मुकेश सहनी ने ये कहा कि जो बाढ़ पीड़ितों को खाने का सामान दिया जा रहा है उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए। दरअसल ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो दरभंगा जिले के गोड़ाबोराम क्षेत्र की है, जहां पर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पहुंचे थे। वहां पर मुकेश सहनी ने लोगों से उनका हालचाल जाना, उसके बाद बाढ़ पीड़ितों में खाने का सामान वितरित किया और उसके बाद नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। चलिए हम आपको छोड़े जाते हैं मुकेश सहनी के उन बयानों के साथ, साथ ही उन तस्वीरों के साथ जिसमें, तो चलिए हम आपको छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ कहना है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का। जो है लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, बाढ़ में जो है अपना फायदा निकाल रहे हैं। सिर्फ पेपर पे सारा चीज़ दिख रहा है, कहीं पे ज़मीन पे नहीं उतर रहा है, चाहे वो प्लास्टिक हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, सब चीज़ पेपर पे दिख रहा है। जो आपदा को है ना अवसर में बदलने वाला सरकार है, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं, घर से बेघर हो गया, आशियाना छीन चुका है, लोग परेशान हैं, उनको खाने पीने का पानी का व्यवस्था सही नहीं है, जबकि ये भी ऑलरेडी 1-2 घंटा नहीं हुआ है। ये आज तीसरा रोज है और तीसरे चौथे रोज में भी ये व्यवस्था सही से अगर स्वचालित नहीं हुआ तो सरकार चुपचाप, प्रशासन जो है हाथ धर के बैठे हैं। तो हम लोग, और जो हमें पता है कि उसमें भी खिचड़ी 10 रुपये का बजट है। आप बताइए 10 रुपये में कैसा खिचड़ी मिलेगा? लोगों को अगर खाना देना है तो अच्छा खाना दीजिए, ये सरकार का जवाबदेही। और ऐसे समय में आपको सरकार का तो काम ही करना है, विपक्ष की तरफ से भी पूरा समर्थन है कि आप मजबूती से जनता के बीच में रहिए। अभी हम भागलपुर में घूमे, वहाँ पे भी यही तरह का व्यवस्था है, यहाँ पे घूम रहे वही सारा व्यवस्था है। इसके लिए हम जो भी ऊपर लेवल पे है हमने बात भी किया है और आगे भी हम बात कर रहे हैं। हम अभी जानकारी प्राप्त की है पार्टी की तरफ से, जो हमारे तरफ से जो हो सकता है, मेरे पर्सनल तरफ से, तो वो हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारे घर पे बगल में घर है, वहाँ से बिरयानी वगैरह सब बनाया जा रहा है और घर तक वितरण हो रहा है, सूखा भी राशन का वितरण हो रहा है। ये हमारी तरफ से जितना हो सकता है उतना करेंगे। बाकी हम डीएम साहब से बात की और अभी भी फिर से बात कर रहे हैं कि व्यवस्था सही करना। हजार संख्या में लोग परेशान हैं और उनको व्यवस्था अभी तक नहीं किया गया, जबकि तीसरा चौथा दिन आज हो गया। तो इस पे आगे सरकार को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। सर, जले मले में 3 दिन से खाना नहीं मिला। वहाँ का स्थानीय आदमी डिप्टी सीएम आए थे, मिले, लेकिन कुछ ही घर मिलने के बाद चले गए। खाली वो सिर्फ आए फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, उनको आने से पहले व्यवस्था उनके सरकार है ना, वो सिर्फ हेलीकॉप्टर से आके घूम के जाने का नहीं था, वो व्यवस्था बना के करके जाना चाहिए था। आज हम आए हैं तो हम सरकार नहीं रहने के बाद भी हम अपना एक व्यवस्था लेके आए हैं। उसी तरीके से सरकार को व्यवस्था लेके आना चाहिए। सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए थोड़ी बिहार का जनता है, हर तो बेहतर खाना मुहैया कराना ये सरकार का जवाबदेही है और सरकार इसे पीछा छोड़ा रही है। और जो है खास करके ये जो सरकार है वो आपदा को जो है अवसर में बदलने वाला सरकार है। इसको हम लोग अभी पटना जा रहे हैं, हम इस पर चर्चा मजबूती से करेंगे और जल्द से जल्द जो सरकार से बेहतर व्यवस्था है वो किया जाए। और बाकी हम लोग, हमारे पार्टी के नेतागण जितना कार्यकर्ता है, सुबह शाम जितना जहाँ पे भी होगा, जितना हो सकता खाना पीना व्यवस्था हम लोग कराएंगे। सर, हेलीकॉप्टर लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, बाढ़ में जो है अपना फायदा निकाल रहे हैं। सिर्फ पेपर पे सारा चीज़ दिख रहा है, कहीं पे ज़मीन पे नहीं उतर रहा है, चाहे वो प्लास्टिक हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, सब चीज़ पेपर पे दिख रहा है। जो आपदा को है ना अवसर में बदलने वाला सरकार है, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं, घर से बेघर हो गया, आशियाना छीन चुका है,
लोग परेशान हैं, उनको खाने पीने का पानी का व्यवस्था सही नहीं है, जबकि ये भी ऑलरेडी 1-2 घंटा नहीं हुआ है। ये आज तीसरा रोज़ है और तीसरे चौथे रोज़ में भी ये व्यवस्था सही से अगर स्वचालित नहीं हुआ तो सरकार चुपचाप, प्रशासन जो है हाथ धर के बैठे हैं। तो हम लोग, और जो हमें पता है कि उसमें भी खिचड़ी 10 रुपये का बजट है। आप बताइए 10 रुपये में कैसा खिचड़ी मिलेगा? लोगों को अगर खाना देना है तो अच्छा खाना दीजिए, ये सरकार का जवाबदेही। और ऐसे समय में आपको सरकार का तो काम ही करना है, विपक्ष की तरफ से भी पूरा समर्थन है कि आप मजबूती से जनता के बीच में रहिए। अभी हम भागलपुर में घूमे, वहाँ पे भी यही तरह का व्यवस्था है, यहाँ पे घूम रहे वही सारा व्यवस्था है। इसके लिए हम जो भी ऊपर लेवल पे है हमने बात भी किया है और आगे भी हम बात कर रहे हैं। हम अभी जानकारी प्राप्त की है पार्टी की तरफ से, जो हमारे तरफ से जो हो सकता है मेरे पर्सनल तरफ से, तो वो हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारे घर पे बगल में घर है, वहाँ से बिरयानी वगैरह सब बनाया जा रहा है और घर तक वितरण हो रहा है, सूखा भी राशन का वितरण हो रहा है। ये हमारी तरफ से जितना हो सकता है उतना करेंगे। बाकी हम डीएम साहब से बात की और अभी भी फिर से बात कर रहे हैं कि व्यवस्था सही करना। हजार संख्या में लोग परेशान हैं और उनको व्यवस्था अभी तक नहीं किया गया, जबकि तीसरा चौथा दिन आज हो गया। तो इस पे आगे सरकार को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। सर, जले मल्ले में 3 दिन से खाना नहीं मिला। वहाँ का स्थानीय आदमी डिप्टी सीएम आए थे, मिले, लेकिन कुछ ही घर मिलने के बाद चले गए। खाली वो सिर्फ आए फॉर्मेलिटी निभाने के लिए। उनको आने से पहले व्यवस्था, उनके सरकार है ना, वो सिर्फ हेलीकॉप्टर से आके घूम के जाने का नहीं था, वो व्यवस्था बना के करके जाना चाहिए था। आज हम आए हैं तो हम सरकार नहीं रहने के बाद भी हम अपना एक व्यवस्था लेके आए हैं। उसी तरीके से सरकार को व्यवस्था लेके आना चाहिए। सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए थोड़े बिहार का जनता है, हर बेहतर खाना मुहैया कराना ये सरकार का जवाबदेही है और सरकार इसे पीछा छोड़ा रही है। और जो है खास करके सरकार, ये जो सरकार है वो आपदा को जो है अवसर में बदलने वाला सरकार है। इसको हम लोग अभी पटना जा रहे हैं, हम इस पर चर्चा मजबूती से करेंगे और जल्द से जल्द जो सरकार से बेहतर व्यवस्था है वो किया जाए। और बाकी हम लोग, हमारे पार्टी के नेतागण जितना कार्यकर्ता है, सुबह शाम जितना जहाँ पे भी होगा, जितना हो सकता है खाना पीना व्यवस्था हम लोग कराएंगे। सर, हेलीकॉप्टर